अब जिनको भी लगता है ये बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, इतना कैसे होगा, तो एक जुगाड़ है आपके लिए। क्या करना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है आपको, लाइब्रेरी में जाना है, ईयरबड्स लगानी है और आराम से सुबह शाम तक बैठे रहो, रील्स देखते हो। रील्स में जो मजा आता है, बहुत मजा आता है, इस पे भी आपको इम्प्रूव होंगे, लेकिन मार्क्स नहीं, कुछ और समझ लो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ टाइम पहले हमारा सीजन मेंस हुआ है, तो जैसे ही मेंस हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही हमारी आंसर की एसएससी ने रिलीज़ कर दी। इससे पहले मैंने सीएचएसएल दिए, सीजीएल तो पहली बार दे रहा हूँ, बट मैंने कभी नहीं देखा कि जल्दी आंसर की रिलीज़ होगी। एटलीस्ट 4-5 दिन तो लेती भी थी, अगर जल्दी जितनी जल्दी भी करती थी, 1 वीक एटलीस्ट लेती थी। तो बट जैसे ही सीजन में, जैसे मैंने तो पहली बार देखा कि आज एग्ज़ाम कल आंसर की, तो जो भी एसएससी एक्शन ले रही थी जल्दी जल्दी, इतनी फास्टली, इसमें कहीं ना कहीं हमारे अभिनय सर का योगदान रहा है। उन्हीं की वजह से जितने भी एसएससी बहुत फास्टली एक्शन ले रही, जितने भी काम हो रहे हैं उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो थैंक यू फॉर दिस सर। तो जैसे आंसर की रिलीज़ हुई, सब ने अपने मार्क्स चेक करने स्टार्ट कर दिए, मैंने भी चेक किए। तो मैंने मार्क्स देखते तो मेरे एक्सपेक्टेशन से हमसे मार्क्स तो मैंने जितने मैंने सोच रखे थे, बट उसमें कहीं ना कहीं जितने भी मार्क्स मेरे बने हैं मैं आपको मार्क्स शो कर दूँगा। जो मेरे मार्क्स डाउन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जीके का हाथ रहा है, क्योंकि जीके में इतने गंदे मार्क्स बने, इतने तो मेरे कई मॉक टेस्ट में भी बनते थे। जो मेंस के पहले मॉक टेस्ट देते थे उसमें मतलब ठीक ठाक बन जाते थे, बट मुझे लगता था इंप्रूव हो गई। बट इसमें ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि एग्ज़ाम हार्ड, मतलब जीके थोड़ी हार्ड आई थी। बट जो भी है उसी की वजह से मेरे मार्क्स डाउन हुए हैं। बट मैंने हाँ एक चीज़ बहुत इंप्रूवमेंट की है, वो है मेरी इंग्लिश। इंग्लिश की वजह से जितने मेरे मार्क्स थोड़े बहुत बने ठीक ठाक, मतलब जो बन गए हैं उसी वजह से। एक टाइम पे मेरी इंग्लिश में ऐसी, मतलब ऐसी कंडीशन थी 25 में से 12, वो भी तुक्के मार के, पूरे 25 अटैम्प्ट करता था, उसमें से मेरे 12 या 13 सही होते थे। बट आज मैंने मतलब जब मेंस का रिजल्ट आया, मेंस के आंसर किया है, तो उसमें मेरे 45 में से 42 के अप्रोक्स ठीक है। तो उसके समथिंग 123 के अप्रोक्स मार्क्स मतलब बन रहे हैं 135 में से। तो जिनको भी बहुत बड़ा फियर है इंग्लिश से कि कैसे ओवरकम हो इससे, मतलब कैसे मेरे मार्क्स बनेंगे इंग्लिश में, तो आज मैं जो भी बताऊंगा आपको उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। सबके मतलब आपके मार्क्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे करके सबके मार्क्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो इंग्लिश क्या है। इंग्लिश में तीन मेन है, तीन पिलर। क्या मेन तीन पिलर? फर्स्ट वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ये तीन चीज़ें इंग्लिश से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का ही। तो हम जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करना है, मतलब चारों पांचों के लिए क्या करना है सबसे पहले, और वो कैब के लिए सबसे अच्छा सोर्स है ब्लैक बुक। को ब्लैक बुक में से, मतलब मैंने भी उससे ख़त्म किए चीज़ें, जितनी मेरी वो कैब इम्प्रूव हुई हैं। तो आपको क्या मतलब उसमें 95% एग्जाम मतलब पूरा रिपीट होता है सारा, मतलब जितने भी ब्लैक बुक, अगर आप ब्लैक बुक आपने ख़त्म कर ली तो 95% वो कैब आपकी ख़त्म हो जाएगी वहीं से। बट 5% जो होता है कि इसमें नहीं आती है, तो नहीं तो कुछ तो होंगे 5%, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा 5, इवन आप 95% कवर कर रहे हो, 5% तो हर साल नहीं आएगी, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। 95% अगर आप वो क्या आपने ख़त्म कर ली तो बहुत कर ली। और क्या पता है ऐसा भी होता है कि अब 95% में से ज़्यादा है, 5% तो बहुत रेयर केस होते हैं, मतलब जितने भी रिपीटिव होते हैं PYQ की जितने भी है वो क्या वही आती है, उससे बाहर मतलब बहुत कम आती है। तो आप क्या करेंगे, ब्लैक बुक में से ये चार चीज़ें 5 चीज़ें ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आपको कैसे पढ़ना सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको 10 डेली बेस पे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम और 10 इडियम फ्रेजेस और 10 स्पेलिंग अगर आप साथ लेके चलोगे तो ठीक रहेगा, ताकि जिससे मार्क्स हमारे बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाए। तो क्या करना है आपको, 10-10 सब चीज़ें पढ़नी है। कल आके जब बैठना है तो पहले उनको रिवीजन मारना, फिर जितने भी हमने पीछे किए। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरी बुक्स नोट्स जितने भी हैं, तो क्या करना है आपको, ये मतलब आज एक पेज पढ़ा, एक पेज के जस्ट नेक्स्ट डे आके जब बैठना है आपको, सबसे पहले इसे रिवीजन करना है, फिर जो नेक्स्ट पेज है उसको ख़त्म करना है आपको।
उसमें से जितने आप याद कर सकते हो डेली करो, बट डेली बेस पे करना, सारी चीज़ छोड़ना कुछ भी नहीं है। 10 यही आप एक पेज ये किया फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट डे आके जब आपको बैठना तो इस पेज को पहले खत्म करना, फिर नेक्स्ट पे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें खत्म करनी है। और जब वीक का एंड हो जाए, जैसे सैटरडे और संडे, उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपने 4-5 पेज पढ़े हैं उस सबको रिविजन करना पूरे दिन, मतलब सिर्फ इतना ही काम करना, कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे मतलब चीज़ें हमारी रिकॉल होती रहेंगी, वरना आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे बोलते जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा उस चीज़ का। ऐसे ऐसे करके वो कैब ख़त्म करनी है। तो वो कैब में ही 4-5 चीज़ें हैं, और डेली आपको रिवीजन कर, जितना आप रिवीजन करोगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है, वो कैब में। और इससे आगे हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपको करना है, तो ग्रामर में हमारे मेन होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये इन सबको आपको क्या करना है कि मैं आपको 2 चीज़ें, इनके 2 सोर्स आपको बताता हूँ मैं क्या करना है। सबसे पहले तो एक, जिसके पास नीतूमा की बुक है प्लेन तो पैरामाउंट, उसको लेनी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब से पढ़ना है, फिर किसी टीचर से पढ़ना, आपको बुक से नहीं समझ में आता, पहला सोर्स तो मैं वही बताऊंगा, उससे आपको सारी चीज़ें खत्म करनी है। उसमें क्वेश्चन भी है पीछे, पहले आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ना, फिर क्वेश्चन लगा लेना उसी के, ठीक है। जैसा आज आपने नाउन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़े, उसके मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, उसके मतलब से क्वेश्चन लगा लो, उससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, और सारे PYQ बेस होते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये सोर्स हो गया। अगर आपको ये नहीं प्रेफर करना तो आपको यूट्यूब से पढ़ना, तो जिन्होंने भी किसी एक कोर्स रखा है तो अपने कोर्स से पढ़े, अपने कोर्स से ख़त्म करें, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। अपने कोर्स जिस भी टीचर का आपने, क्योंकि पढ़ा सब अच्छा, कोई किसी की मतलब दो राय नहीं की तो कोई ऐसा पढ़ा, सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो बट मैं जिससे पढ़ा हूँ, मैं रानी मैम से पढ़ता हूँ। रानी मैम से पढ़ के मैंने इंप्रूव किया। रानी मैम मतलब उनका मैंने कोर्स नहीं लिया, मैंने यूट्यूब से ख़त्म किया। अब क्या करना है, उनकी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी प्लेलिस्ट जितनी भी हैं, इनमें मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी सब चीज़ें ख़त्म कर रखी है। आप क्या करना, डेली एक वीडियो, 2 वीडियो लेनी है, उनको अच्छे से कॉपी में लिखना है, मतलब नोट्स बनाने अच्छे से। नोट्स बनाने के बाद आप क्या करना है कि डेली बेस पर रिवीजन करना है। और रिवीजन करते ही आप जैसे अपने रिवीजन किया, उसे क्वेश्चन लगाने हैं। मैम मतलब क्वेश्चन को मैम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर यूट्यूब से निकाल के, या फिर अगर आप चलो आप प्रैक्टिस के लिए करना है, आपको किरण की बुक ले लेनी है। किरण की बुक जो बुक है उसमें भी चैप्टर वाइज तो नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज तो चलो मैम ने करा रखे, उसमें वो हो जाएंगे वहीं से कवर। जब आपको मिक्स करने पड़ेंगे तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें एक एक करके सारे टॉपिक खत्म कर दो फटाफट, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जितने भी है सब चीज़ खत्म कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी खत्म कर दी, अब आपको बात आती है मिक्स क्वेश्चन की। क्योंकि देखो, अगर आप जैसे आप नाउन प्रोनाउन करते रहोगे ऐसा, तो फिर चीज़ें कभी खत्म ना, आप नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, ये भूल जाओगे, वो भूल जाओगे। ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है कि ये चीज़ें पहले खत्म कर दी, खत्म करने के जस्ट बाद ही हमें मिक्स क्वेश्चन मारने, जितने भी 4-5 साल के। तो उसके लिए मैं सोर्स बताता हूँ आपको, जैसे कि बुक, तो पहले चीज़ से बुक का सोर्स बताता हूँ मैं, जिनको बुक लेनी है। किरण की बुक, किरण बुक सफिशिएंट, उसमें 4-5 साल का पूरा कंपाइलेशन है, आप वहाँ से खत्म कर लो। जितने भी मिक्स क्वेश्चन करने हैं एटलीस्ट 4-5 साल के, PYQ, CGL के, CHS के, CPO के, इन तीनों के खत्म कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है कि उसके मतलब मिक्स क्वेश्चन लगाते रहना है वो डेली बेसिस पे। जैसे आपने, जब आपकी चीज़ें खत्म हो जाए, और डेली बेस पे पार्ट पे सब कुछ रिवीजन करते रहना। इनको ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे किरण की बुक नहीं है, उनके लिए अनदर सोर्स क्या है कि यूट्यूब पे न्यून क्लासेस की जितने भी क्लास मैम है इंग्लिश की, उन्होंने डाल रखे हैं। एक तो आपको करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है मिक्स क्वेश्चन के लिए, और एक एरर करना है पिछले 4-5 साल का। आप एरर डालोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरर है ये मैम का, और ये इसके जस्ट बाद ही ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो ये दोनों आपको वीडियो करनी है, ख़त्म करनी है जितने घंटे की है। और इनके मतलब नोट्स नहीं बनाने, कि PDF भी इनकी मिल जाएंगे, चैनल मिल जाएगी इनके। न्यून क्लास आप डाउनलोड करोगे तो उसमें यूट्यूब पे PDF मिल जाएंगी। PDF निकाल के उसे अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, एटलीस्ट कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवीजन करना है सबको। रिवीजन करने के बाद मिक्स क्वेश्चन तो वो ख़त्म हो गया। अगर आपको फिर भी ये 2 चीज़ें मैंने सोर्स बता दी मिक्स प्रैक्टिस के लिए, मिक्स जरूर करना है आपको। ये नहीं कि आप नाउन प्रोनाउन पढ़ते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना। मिक्स क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक तो चीज़ें नहीं आएंगी। मिक्स प्रैक्टिस से ही फ़ायदा है। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, 4-5 बार, जितने मैक्स कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स उतनी करनी है। फिर अब बात करते हैं हम कॉम्प्रिहेंसन। तो कॉम्प्रिहेंसन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम डेली बेस पे क्या करना है, हमें रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। जितना भी आप टाइम को मिले, ये नहीं कि जितने बताते हैं लोग, आपको जितना भी टाइम मिले, बट अप्रोक्स मिनिमम 30 मिनट तो करने हैं, 30 मिनट से कम नहीं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपने रिवीजन किया, बट ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चों के साथ हमारे क्या होता है, वो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, बट समझ नहीं आता कैसे पढ़े क्या नहीं पढ़े, बस पढ़ना। तो उसके लिए देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
यूट्यूब पे आशीष सर की क्लासेस है, उन्हें क्या करना है, उनके मतलब एडिटोरियल क्लासेस है, वो एडिटोरियल पढ़ाते हैं। तो क्या करना है, एडिटोरियल उनके लेने हैं जितने भी हैं। आपको क्या करना है, 1 या 2 महीने आपको उनके एडिटोरियल देखने हैं, जिससे क्या होगा, आपको पता लग जाए कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कैसे, क्या करते हैं वो नाउन पर, मतलब पहले नाउन ढूंढते हैं, फिर वर्ब ढूंढते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब कौन से किसी एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। तो इससे आपको डेली पता लगेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। और जो जो मेन मेन वो गैप होती है वो आपको नोट करनी है उसे एक कॉपी में, और डेली बेस पे रिवीजन करना है उन्हें। मतलब न्यूज़पेपर वहाँ से आप सीख जाएंगे पढ़ना, फिर उसके बाद एक हैबिट आएगा, हैबिट बन जाएगा, फिर आपको छोड़ देना, फिर सिर्फ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है 2 घंटे, मतलब 30-45 मिनट डेली पढ़ने हैं आपको। इतना पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ने में। फिर उसके आपको डेली बेस पे एक क्लोज टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंशन और 3-4 PQRS, ये 3-4 चीज़ें आपको डेली बेस पे सॉल्व करनी है, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी इंप्रूव होगी। ये डेली करना है आपको। जो आपको लगता है कि मेरी इम्प्रूव करना है मेरे को इन सब में, कि क्लोज टेस्ट में ये इम्प्रूव करना, ये चीज़ नहीं आ रही, उस चीज़ को आपको लिख लो कि मेरी ये बार बार गलत हो रही है वो चीज़ें, तो उससे आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और जैसे कि आप पूछोगे PQRS हो गया हमारा, और क्लोज टेस्ट हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन सबको कहाँ से क्लियर करो, तो रानी मैम की वीडियो है वो भी यूट्यूब पे पढ़िए। नहीं तो अगर आपने किरण की बुक रखी, किरण की बुक में भी मतलब कंपाइलेशन पूरा लगे 4-5 साल का, वहाँ सॉल्व कर लो, वहाँ से मतलब ठीक कर लो। अगर आपको सीखना है, सीखने के पर्पज़ से, तो मैं तो रानी मैम को मैंने प्रेफर किया है। बट न्यून क्लास बहुत लोग बताते हैं, बट जो उनकी न्यून मैम की बुक है वो भी अच्छी है, मैंने वो भी पढ़ रखी है। उससे भी मेरे को मतलब बहुत, मैंने उसको उस प्रैक्टिस टाइम पे ली थी। बट मैंने जो शुरू में सीखा, मैंने रानी मैम की वीडियो देख के सीखा, उनका कोर्स तो नहीं, मैंने यूट्यूब से सीखा था। यूट्यूब पे क्लास अगर आप क्लोज टेस्ट डालोगे, 4-5 साल के मैम ने कंपाइल डाल रखे हैं, ये क्लोज टेस्ट है। और अगर आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों की, तो यूट्यूब पे ही रानी मैम का मेंस का बैच पड़ा, जिसमें से 27-28 सारी वीडियो है जितनी भी, आप इनको कर लोगे तो इससे तो बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। बट ये क्या करना है, ये एंड में करना है ये। बट आपको कि लगता है कि मेरे को सिर्फ यहाँ से ये 4 PQRS करने और क्लोज टेस्ट करने, तो उसमें एक क्लोज टेस्ट, एक PQRS, मतलब बहुत से 4-5 PQRS और कॉम्प्रिहेंशन, सब चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। वो मतलब वो आपको तो ख़त्म करना है एंड में, आप कर लो या चाहे कर लो। अभी कल लेके चलोगे तो आपको प्रैक्टिस अभी हो जाएगी और टाइम बच जाएगा आपका। तो वहाँ से आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। इतना ख़त्म करने के बाद अब आप क्या करना है, मेन काम। जैसे ही आपको लगता है कि मेन काम जो अब स्टार्ट होता है, अब आप क्या करना है कि डेली हमारे CGL के टेक्स्ट बुक के साथ देखो, टेस्ट ये रहे, टेक्स्ट बुक CGL, CHSL, CPO, ये तीनों टेस्ट है। तो तीनों टेस्ट जितने भी हैं, इनमें जितने भी टेस्ट सारे देखो, जितने मतलब एक से मेरे मार्क्स बने हैं सारे जितने भी है। CGL का भी दिया, और क्या कहते हैं मैंने CPO के भी जितने दिए हैं। स्टेनो के भी आप दे सकते हो अगर आपको प्रेफर, तो स्टेनो के थोड़े लेंथी पड़ जाते हैं, हार्ड पड़ जाता है। तो अगर आपको मतलब इन सब के ख़त्म पहले है, तो आपको CGL सारे ख़त्म करने हैं, फिर आपको CHSL के सारे ख़त्म करने हैं, फिर CPO ख़त्म करने हैं। ऐसे करके सारे जितने भी टेस्ट है ख़त्म करने हैं। डेली बेस पे आपको एक मॉक सेक्शन मॉक दे देना है। और जितने मतलब उसमें जैसे कि आपको लगता है कि जितने मार्क्स बनने हैं, पहले बात तो डरना नहीं है कितने मार्क्स बनने, कोई उसकी टेंशन मत लो, आपको सीखने को मिलेगा, सीखने के पर्पज़ से आपको करना है। मार्क्स बनेंगे और मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, ठीक, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं इकट्ठा इंप्रूव हो जाए। अब टेस्ट दीजिए आप, जब आप देखेंगे जब आपने एटलीस्ट कम से कम 100 टेस्ट मॉक टेस्ट खत्म कर दिया, तो आपके मार्क्स अपने आप इंप्रूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्शन वो डेली क्या करना है, डेली बैठना है, एक क्लोज टेस्ट जितने 12 मिनट का होता है, ज़्यादा टाइम भी देना। फिर आपका करना है, एक कॉपी बनानी है साफ़ सुथरी सी, उसमें अपने गलत क्वेश्चन किए हैं उन सबको आपको लिखना है एक कॉपी में लिख के, मतलब उनको डेली बेस पे आते ही रिवीजन करना है। और आपको रिवीजन करने के मतलब फिर आज आप जैसे आपने एक सेक्शन मॉक दिया, वो जो क्वेश्चन गलत हो कॉपी में लिखो, फिर नेक्स्ट डे आके उनको रिवीजन करो, फिर सेक्शन मॉक दो, फिर कॉपी में गलत क्वेश्चन लिखो, फिर रिवीजन करो। ऐसे बेस पे आपको डेली करना है, और आपको अपनी सारी चीज़ें रिवीजन भी करनी है, मॉक वगैरह जो वगैरह है, ठीक है। तो मैं शुरू में तो नहीं कहूँगा आप मॉक स्टार्ट कीजिए, बट लास्ट में आपको स्टार्ट कर देना है मॉक आपको, ठीक है, क्योंकि मॉक से ही मार्क्स बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। और इन सब की प्रैक्टिस के लिए आप किरण ले सकते हो, या फिर प्रैक्टिस के लिए तो किरण की बुक ठीक है, अच्छी बात है, ले लो, वो भी ठीक है। बस सेक्शन मॉक के लिए आपको वहाँ पे विजिट करना, टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मार्क्स दिख जाएंगे, मतलब सारे जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मॉक है, आपको सब खत्म कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फिर मतलब धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बता देते हैं आपको, तो कुछ करना नहीं। देखो, आपको डेली के कम से कम 3 या 3.5 घंटे ऐसे देना। क्या करना है, 1 घंटे वो कैब में आपको टाइम देना है, ठीक है। 1-1.5 घंटे जितने भी आपको टाइम लगता है, थोड़ा 1 घंटा इधर ऊपर नीचे ज़्यादा ही होगा लगभग। फिर 1 घंटा आपको क्या करना है,
ग्रामर में उनके नोट्स रिवीजन करना, जितने आप सब कुछ कर रखे, और रिवीजन डेली बेस पे करना है। एक भी दिन नहीं छोड़ा आपने फिर तो काम खत्म है। मतलब गैप नहीं देना, डेली बेस पे डेली 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 रिवीजन। आज पढ़ा कल उसका रिवीजन, आज पढ़ा कल उसका रिवीजन, ऐसे धीरे करके आगे बढ़ना। ये नहीं आप एकदम से बढ़ते चले गए यार, नाउन प्रोनाउन ऐसे नहीं। ये थोड़ा सा आज रिवीजन, प्रोनाउन रिवीजन, नेक्स्ट रिवीजन, फिर वीक के एंड में 2 दिन निकालना सारा रिवीजन, ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपके मार्क्स अपने आप इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब 1-1 घंटे उनको वो कैप पढ़ ले, 1-1.5 घंटे वो पढ़ लिए ग्रामर, उनके नोट्स रिवीजन किए, 1-1.5 घंटे है वो कर लिया। जब आपके कॉम्प्रिहेंशन ये ख़त्म करने के बाद फिर आपको वही जितना आपको जैसे लगे 50% चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, 50% ख़त्म होती है चीज़ें, आपको क्या करना है, सीधे मॉक पे चले जाना है। फिर मॉक स्टार्ट कर देना 50% होते ही। ठीक है, अब जिनको भी लगता है ये बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, इतना कैसे होगा, तो एक जुगाड़ है आपके लिए। क्या करना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है आपको, लाइब्रेरी में जाना है, ईयरबड्स लगानी है और आराम से सुबह शाम तक बैठे रहो, रील्स देखते हो। रील्स में जो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, इस पर भी आपको इम्प्रूव होंगे, लेकिन मार्क्स नहीं, कुछ और समझ जाओ। तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं होता है, जो भी होता है मतलब आपको करना है, आपको मतलब सेक्शन आपको लेना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। इतना है तो मतलब आप जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी इम्प्रूव होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जितने भी, और आगे भी बने रहेंगे आप। बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा, मार्क्स भी अब धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट में मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह कैसे इंप्रूव करनी है आपको, इन सब में धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी। और थैंक यू फॉर दिस, बाय।